नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने सवाल भेज सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। तरीका कीजिए नोट इस शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है मंत्री फिल्मार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से लेकर आते हैं पहले आज के सेशन का रीकैप, उसके बाद कल की तैयारी भी करेंगे। बाजार के 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। मार्च एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव रहा, लेकिन आज के सेशन में हमने मार्केट्स में एक रिकवरी के साथ क्लोजिंग आते हुए देखी। आज के सेशन में तो मार्केट सुबह खुले तो सुस्त थे, लेकिन उसके बाद तेजी के साथ बंद हुए। दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार बंद हुआ। 100 अंकों की बढ़त हमने निफ्टी में आते हुए देखी आज के सेशन में। वहीं बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस थी, 1% के आसपास की स्ट्रेंथ वहां भी देखने को मिली आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं थे, फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आज के बाकी पॉकेट्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से लेकर बंद ही हुआ था, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर एक्शन था। मिड कैप स्मॉल कैप की रिकवरी के बाद अगर कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स यहां पर बाइंग थी, आईटी सपोर्ट कर रहा था। थोड़े बहुत नर्वसनेस कहीं थी आज मार्केट में या गिरावट थी तो वो ऑटोज थे, जहां पर यूएस में 25% इंपोर्ट टैरिफ के बाद गिरावट रही। फार्मा का मूड माहौल नेगेटिव था, लेकिन यहां भी लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए दिखाई दी आज के सेशन में। अदरवाइज इसके अलावा लार्जली बाकी सभी पॉकेट्स तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन आउटलुक क्या है कल के मार्केट के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए क्या सजेशन रहेगा कल के सेशन के लिए? देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है 23,400 23,800 इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए। अंडरटोन डेफिनेटली बुलिश बनी है, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद अब मार्केट में थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। आज एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, एक्सपायरी का दिन था और ओवरऑल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी काफी देखने को मिली है। पर मुझे लग रहा है 23,800 23,750 एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके मार्केट अटक सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड हो चुका है, 23,400 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी गिरावट आती है मार्केट में तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी निफ्टी में रखनी चाहिए। सेम स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी है, 51,000 51,200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, 51,000 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 52,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बायस थोड़ा पॉजिटिव है, और नीचे आता है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, डिप्स पे बाय की स्ट्रैटेजी रखें। एक अच्छा मोमेंटम आज मार्केट में रहा, कल की गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी लेकर ओवरऑल मार्केट क्लोज हुए आज के सेशन में। चलिए ट्रेड्स पूछते हैं अरुण, कौन से ट्रेड्स रहेंगे कल के लिए आपकी तरफ से? देखिए, 2 ट्रेड है, दोनों ही बाई साइड है क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है। तो पहला बाई रहेगा टाटा पावर में। टाटा पावर में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 380 83 के आसपास चल रहा है, तो उसको करंट लेवल पे बाई करें। 375 का स्टॉप लॉस लगाएं और 395 मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक ऊपर में जा सकता है। सेकंड स्टॉक अगेन आईटी स्टॉक्स में रहेगा। परसिस्टेंट सिस्टम में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 5640 5640 के आसपास बाई करें। 5567 का छोटा स्टॉप लॉस लगाएं और 5823 ये ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही मुझे लग रहा है मोमेंटम में है और दोनों में ही बाई का ट्रेड है। ठीक, चलिए तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए कल के पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं क्वेरीज की। पहले व्यूअर आशुतोष हैं दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। आशुतोष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर ये मेरा फ्रेश है और मैंने अभी टाटा मोटर्स लिए थे 665 में 100 शेयर, तो ये मैंने लास्ट मंथ ही लिए थे, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए इसमें आए? ओके, अभी हाल ही में खरीदे स्टॉक, हालांकि इनके भाव के आसपास ही आ चुका है, लेकिन आज हमने एक गिरावट देखी 5-6% के लॉसेस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एक्सपोजर जेएलआर का ठीक ठाक है। अमेरिका में और जो इम्पोर्ट टैरिफ लगने की बात हुई है उससे डेफिनेटली नुकसान पहुंचेगा। क्या सजेशन इनके लिए भी? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। 650 से हम लगातार खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। नो डाउट स्टॉक 715 720 तक गया था, पर सभी गेन्स आज एक ऑटो टैरिफ की न्यूज पे गिर चुका है। पर मुझे लग रहा है स्टॉक को होल्ड करें, अगर थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है स्टॉक वापस धीरे धीरे 720 730 शॉर्ट टर्म टारगेट छू सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 630 के नीचे अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड है। 630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मुझे लग रहा है 630 ये स्टॉक होल्ड करेगा। और 700 720 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स टाटा मोटर्स में रहने चाहिए। तो प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 630 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते। आशुतोष जी, कोई और सवाल भी है आपका? एक कल्याण ज्वेलर्स है, मैंने अभी कल ही इसको रिसेंटली परचेज किया है 480 में। ओके, कल ही परचेज किया है कल्याण ज्वेलर्स 480, क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर भी?
देखिए ट्रेंड इसका नेगेटिव है, तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो ये स्टॉक काफी गिरावट दिखा सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। क्योंकि अभी भी लोअर लो लोअर हाइस का ही ट्रेजेक्टरी है, तो 450 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नो डाउट स्टॉक थोड़ा चला है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस जरूर आ सकता है, पर 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 20 डे मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। 450 के नीचे जाता है तो शॉक से निकल जाए। ओके, सिद्धार्थ हैं अगले व्यूअर दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सिद्धार्थ नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। मेरा ना प्रेस्टीज एस्टेट है, मैंने कल ही परचेज किया 1205 का, 50 क्वांटिटी है। टाइम फ्रेम Okay. मेरा रहेगा 6 से 9 मंथ का। 6 to 9 मंथ्स का व्यू, 1205 आपकी बाइंग है और हाल ही में लिया आपने स्टॉक। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में, इनके भाव के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। ये भाव के आसपास है, पर ट्रेंड अगर वीकली चार्ट देखते हैं, क्योंकि इनका व्यू 6 से 9 महीने का है, तो वीकली चार्ट अभी भी नेगेटिव है। नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि सभी मूविंग एवरेज के नीचे है और स्टॉक अभी भी मोमेंटम गेन नहीं कर रहा है। तो पहला तो इनका यही सजेशन रहेगा कि स्टॉप लॉस लगाएं 1140 पे। 1140 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ऊपर में मैक्स टारगेट मुझे लग रहा है 1320 अगर आता है तो वो एक मैक्स टारगेट रहेगा। वहां पे आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर ले। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए ज्यादा कोई बड़ी होल्डिंग ना रखें। 1130 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बनानी मोंडल है हमारे साथ कोलकाता से। बनानी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मैं कोलकाता से बनानी बोल रही हूँ। मेरे पास येस बैंक है 291 नंबर। 2018 में खरीदा था मैंने, तो एवरेज करके अभी 72 रुपीज में आया है मेरा। मुझे ये जानना है कि इसका ऊपर जाने का कोई ऑप्शन है क्या? पूछ लेते हैं 72 की आपकी, मतलब काफी समय हो चुका होगा, कितना समय हो गया इसे होल्ड करते करते? 2018 से होल्ड कर रही हूँ मैडम। 7 साल हो चुके हैं, 17 रुपए पर पहुंचा हुआ है स्टॉक। लॉसेस तो काफी हैं। अब इस तरीके के स्टॉक में राय देना भी मुश्किल होता है जहां स्पेशली व्यूअर की बाइंग इतने ऊंचे भाव की हो। बट एनी विच वेज, अब गंवाने के लिए क्या ही बचा है इनके पास, होल्ड ही कर ले या कोई और सजेशन अरुण? देखिए आपने सही कहा, इनका मेजर जो ओवरऑल होल्डिंग है और या ओवरऑल जो कैपिटल है ऑलमोस्ट इरोड हो चुका है 70% के आसपास। पर कोई मेजर ऐसा कोई चार्ट पे पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि वापस से स्टॉक 40-50 रुपए भी एटलीस्ट जाता हुआ नजर आए। पर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी साइडवेज है और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें, अगर लगाना चाहते हैं तो 13 या 14 रुपए के आसपास एक थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रही है। तो वैसे तो इनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने लोस के आसपास ही है। पर अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 13 के लगा के रखें। 13 पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, 13 के नीचे जाएगा तो क्लियरली स्टॉक में कोई रिवाइवल देखने को नहीं मिल सकता। ओके, पंकज मित्तल हैं फरीदाबाद से। पंकज जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये, मैंने HFCL के 1000 शेयर और IFCI के 1000 शेयर लिए थे 92 और 48 पे। ओके, सवाल ये, मैंने HFCL लिए थे 1000 शेयर 92 के रेट पे और IFCI लिए थे 1048 के रेट पे। लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा, तो सजेशन चाहता हूँ। पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है HFCL 92, IFCI 48। क्या सलाह रहेगी दोनों पोजीशंस में? लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं दोनों स्टॉक्स। देखिए HFCL में भी मेरे को लग रहा है उछाल पे एग्जिट कर दे, कोई बड़ा पॉजिटिव चार्ट नहीं है। और ऊपर में मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स अगर 88-90 भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। 75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। IFCI की जहां तक बात है, IFCI में 40 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये स्टॉक भी वैसे मजबूत है, पर 40 रुपए के नीचे जाएगा तो वीकनेस देखने को मिल सकती है। इससे 40 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए इन दोनों पोजीशंस में। बात करते हैं अनिल सक्सेना से। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मेरठ से। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है। हाँ मैडम, मेरे है ना 2 क्वेश्चन है। एक स्विगी मैंने 60 शेयर लिए हुए हैं 459 रुपए में, और यस बैंक 700 शेयर है 22 रुपए में। तो इनको क्या अभी होल्ड करूँ या सेल कर दूं? नहीं, यस बैंक आपने 22 रुपए में बताया है, और यस बैंक से पहले के स्टॉक का जिक्र किया आपने? स्विगी। अच्छा, यहाँ बाइंग क्या है आपकी? 459 रुपए की स्विगी 459।
759 है आपकी स्विगी और यस बैंक है आपका 22 रुपये। यस बैंक की तो अभी हम चर्चा कर भी रहे थे। और दोनों में आपका होराइजन क्या है, दोनों ही स्टॉक्स में? होराइजन तो लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ मैं, लॉन्ग टर्म का भी है। लेकिन अनिल जी जो डिटेल आपने भेजी थी वो बीएससी ये स्टॉक भी है आपके पास? हाँ, बीएससी के 70 शेयर्स है मेरे पास। वो एवरेज Okay. करके अभी एवरेज किए करके मेरा यहाँ तक आ पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके तीनों स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं एक-एक करके। पहले बीएससी की बात ही कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक आपको एटलीस्ट फायदा दे रहा है। 250 रुपए के आसपास का स्टॉक आज चला भी था क्योंकि बोनस इशू पे बोर्ड मीटिंग होनी है सैटरडे को। उससे पहले एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को मिला। बताइए पहले तो इसी पोजीशन में क्या करें, बाकी फिर स्विगी और यस बैंक की भी बात करेंगे। बीएससी डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। इनके बाई प्राइस के आसपास ही सपोर्ट है, 4350 4300 के आसपास अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। वैसे भी बोनस का अनाउंसमेंट आना बाकी है और 30 मार्च को अगर आता है तो मुझे लग रहा है अगेन मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट काफी मजबूत है। स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 4100 के आसपास लगाए। 4100 वीकली सपोर्ट है और जब तक वो ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे। और बाकी दो स्टॉक्स की इन्होंने बात की, यस बैंक में मैंने ऑलरेडी कहा 13-14 रुपए का एक सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ेगी और स्टॉक में अगेन सिंगल डिजिट के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 13 या 14 इसी के बीच में अपना स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। स्विगी अगेन ज्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं है पर 310-300 के आसपास सपोर्ट है। जितना भी चार्ट अवेलेबल है वहीं पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो स्विगी वैसे वोलेटाइल है और अपने लोस के आसपास ही है, इसलिए 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस स्टॉक को भी होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए तीनों ही पोजीशंस पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। आर संगम पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं। संगम नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास पूना वाला फिन है। ओके, वो मैंने 100 शेयर्स लिया है 499 में। ठीक है। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि रखूँ या नहीं रखूँ अभी, क्योंकि वो गिर गया है थोड़ा अभी। बिल्कुल गिरा, नीचे तो आया है स्टॉक। आपने खरीदा भी बिल्कुल पीक पे है एक्चुअली ये शेयर। मेरे ख्याल से हाइस के आसपास ही आपने लिया होगा ये स्टॉक। चला तो बहुत है ये शेयर, चलने के बाद हल्का हुआ है, जब मार्केट करेक्ट हुआ तब ये स्टॉक करेक्ट हुआ। मैं पूना का हूँ इसलिए ले लिया, बोला पूना वाला फिन तो चलेगा। नहीं पर सर इसके फंडामेंटल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही आपने पूना का नाम सुनकर लिया हो बट कंपनी के कामकाज में कोई समस्या नहीं है। स्टॉक तो सभी नीचे आए हैं, स्पेशली जो मिड कैप कैटेगरी के हैं, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग आई और ये स्टॉक चला भी बहुत है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे इस करेक्शन से पहले तो एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, लगातार तेजी इसमें बनी थी और आपने लिया भी बिल्कुल पीक पर, इसीलिए आपको इतना नुकसान हो भी रहा है। अगर आपने नीचे लिया होता तो शायद लॉसेस भी ना होते। बट एनी विच वेज अब पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प पर। 499 की इनकी बाइंग है, 338 पर कर रहा है ट्रेड। क्या राय है अरुण? देखिए दीपाली जी, संगम जी को एक ही राय रहेगी, पूना वाला नाम देख के जरूर लिया है पर डेफिनेटली चार्ट इसका नेगेटिव है। नो डाउट चला काफी था अब, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रैली फिजल आउट हो रही है और ऊपर में मुझे लग रहा है सेलिंग वापस आ सकती है। तो सलाह यही रहेगी उछाल पे निकल जाए। चार्ट नेगेटिव है। प्योर चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 360-70 के ऊपर मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 360-370 मिलता है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, बाउंस अगर मार्केट के साथ आता है तो स्टॉक से निकलने की सोचे। नीचे में मुझे लग रहा है 315-320 के आसपास छोटा सपोर्ट है, वो ब्रीच होगा तो स्टॉक में फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, 315 का स्टॉप लॉस लगाए। 370-380 भी आता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट लें। ठीक है, तो ये राय आपको चार्ट्स के बेसिस पे दी गई है। जो 360-370 पर पहुंचे स्टॉक तो निकलने की सलाह है, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी रेकमेंड की गई है। इनफैक्ट जो नए ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स भी आए हैं वो भी इन्हीं लेवल्स के आसपास के हैं जो जिन लेवल्स का अभी जिक्र किया अरुण ने। बट ये स्ट्रैटेजी आपके लिए रहेगी, चाहें तो आप उन लेवल्स के आसपास आके फिर से राय भी ले सकते हैं स्टॉक पर। बट ये सलाह। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से और मुकेश कुमार हैं अगले कॉलर हमारे साथ उदयपुर से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैंने पूछिए सवाल अपना। 48 शेयर ले रखे हैं 1525 के भाव में और कोचिन शिपयार्ड 37 शेयर ले रखे हैं 1865 के भाव में। ओके, तो इनका क्या रहेगा? कोचिन शिपयार्ड 1865, भारत फोर्ज 1525, दोनों इन्वेस्टमेंट हैं आपकी ये? जी जी। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा दोनों ही पोजीशंस में। तो बताइए कोचिन शिपयार्ड और साथ ही भारत फोर्ज पर आपकी राय अरुण? देखिए स्टॉक दोनों अच्छे चुने हैं पर थोड़े बाइंग लेवल्स ऊपर है और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग बेस कोचिन ने बनाया 1320 के आसपास।
तो स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करे, बुलिश मोमेंटम में है, नो डाउट 2 दिन से थोड़ा गिरा है, पर 1320 के नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 1320 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है आराम से स्टॉक आने वाले दिन में आउट परफॉर्म कर सकता है। भारत स्पोर्ट में भी सेम वही राय रहेगी। 1100 के आसपास बेस बन चुका है और ऊपर में मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। तो भारत स्पोर्ट्स को भी होल्ड करने की सलाह है, 1100 का स्टॉप लॉस लगाए। एक बार स्टॉक जैसे 1220 निकलेगा, मुझे लग रहा है 1300 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक होल्ड करें, 1100 का स्टॉप लॉस भारत फोर्ज में लगा के। बात करते हैं किरण पुरोहित से, वडोदरा से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। किरण नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं। वोल्टास पर इनका सवाल है, 900 शेयर्स 1495 पर लिया हुआ है, 70 रुपए नीचे फिलहाल इनके भाव से, क्या करें इस पोजीशन में? क्लियरली मुझे लग रहा है इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, रिसेंटली शायद इन्होंने बाई किया है, तो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। स्टॉक काफी बेहतरीन है, नो डाउट, टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। 1380 इसका मेजर सपोर्ट है, डबल 2 मूविंग एवरेज उसी के आसपास है, तो 1380 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक वापस 1500 की तरफ बढ़ सकता है। तो चार्ट अच्छा है, टेक्निकली काफी अच्छा नजर आ रहा है, पर 1380 के नीचे जाएगा तो वीकनेस स्टॉक में बढ़ सकती है। ओके, तो ये राय रही वोल्टास पर 1380 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। अगले व्यूअर से बात करते हैं। बसावराज का सवाल है, कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर IDFC फर्स्ट बैंक का 82 रुपीज एवरेज है। ओके, और आपका होराइजन क्या है? मैं उसको 2-3 साल तक रख सकता हूँ मैडम। ओके, हेलो, और क्या मैं अभी एक एवरेज कर सकता हूँ क्या मैडम इसको? ठीक है, पूछ लेते हैं। और एवरेज भी करना है या नहीं? 82 की बाएंगे, ऊपर के लेवल्स की खरीद, 25 रुपए का नुकसान, लंबी अवधि का व्यू है, क्या सजेशन है अरुण? एवरेज करने के लिए तैयार हैं? देखिए, एवरेज करने की तो सलाह नहीं है, अगेन ट्रेंड डाउन है और चलते मार्केट में भी स्टॉक ने कोई बाउंस नहीं दिखाया, तो बिल्कुल एवरेज करने की सलाह नहीं है। आने वाले दिन में अगर ट्रेंड बदलेगा तो जरूर व्यू वापस चेंज करेंगे, पर फिलहाल ट्रेंड अभी नेगेटिव है, इसलिए एवरेज ना करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, रिसेंट लो 52 रुपए के आसपास है, अगर वो लो ब्रीच होगा तो अगेन फ्री फॉल है, नीचे में कोई बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाए 52 रुपए का और स्टॉक को होल्ड करें। फ्रेश एवरेजिंग की सलाह स्टॉक में नहीं है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शो में शामिल, कुछ सोशल मीडिया से भी करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं। दे रहे हैं कल का बाजार, उनको और मंत्री हमारे साथ बने में आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। फटाफट से कुछ सवाल पहले ट्विटर से पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है इनफैक्ट आकांक्षा गुप्ता ने, सुमितोमो केमिकल पर लॉन्ग टर्म व्यू है, 460 की बाइंग है, 3 to 4 इयर्स का होराइजन लेकर चल रही है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, डेफिनेटली होल्ड करें, स्टॉक मजबूत है और ऐसे मार्केट में भी अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। इनका बाई प्राइस 460 के आसपास है और 490 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो पहले तो ये काम कर सकते हैं, 490 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 490 एक मजबूत सपोर्ट है और उसी के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। टारगेट ऊपर में 580 590 वहां तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली जाना चाहिए, तो 590 के टारगेट के लिए होल्ड करें और 490 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। दीपांकर पॉल चौधरी फेसबुक पर एक सवाल भेज रहे हैं, बजाज फिनसर्व कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, बताइए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बजाज ट्विंस दोनों ही, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों ही ऑल टाइम हाइस पे है। एक ही दिक्कत है, स्टॉक काफी चल चुके हैं और ऐसे मार्केट में जहाँ पे मार्केट अभी ऑल टाइम हाई से दूर है, दोनों स्टॉक रोज ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। अगर इनको फ्रेश बाई करना है तो ट्रांचेस में करें, एक ही साथ बाई ना करें। 2000 के ऊपर स्टॉक चल रहा है, नीचे में मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 1900 तक वापस आ सकता है, तो वहां पे आता है तो और एवरेज करके चल सकते हैं। तो एक ही साथ बाई ना करें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहे तो छोटे छोटे ट्रांचेस में करके चल सकते हैं। विकास का सवाल है IRCTC पर, यहाँ पर 868 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, स्टॉप लॉस लगाए जरूर, क्योंकि स्टॉक में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, इसीलिए प्योर चार्ट की बेसिस पर अगर बात करें तो 670 का एक मजबूत सपोर्ट है, वो जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 770 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। डेफिनेटली इनके बाई प्राइस से तो काफी दूर है, पर फिलहाल टारगेट 770 का ही लगाए और नीचे में 670 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए फिर आ रही है आपके लिए IRCTC पर एक और सवाल लेते हैं। और ये सवाल कैम्स पर भेजा है पुलक ने,
कैम्स के इन्होंने 3500 के भाव पर स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए डेफिनेटली होल्ड करें, चार्ट अच्छा है इसका और ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 3500 के ऊपर, उन्होंने एग्जैक्टली उसी के आसपास खरीदा है। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 4200 तक जा सकता है। तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले, अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो कॉस्ट के जस्ट आसपास लगा ले। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है और 4200 तक स्टॉक जा सकता है। ओके 4200 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। कुछ सवाल और लेते हैं। एक सवाल हमें पुलक रंजन ने भेजा है सूरत से, एसएमएस के थ्रू ये सवाल पिक करते हैं। LIC पर इनका सवाल है, 716 की इनकी बाइंग है, 70 शेयर खरीदे हुए हैं, क्या सजेशंस? देखिए LIC का चार्ट अच्छा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अब धीरे धीरे वापस 870 880 की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगेन सपोर्ट 770 780 के आसपास है, उसी के आसपास उसी के जस्ट नीचे इनकी बाइंग है। तो 770 के आसपास तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है चार्ट मजबूत हो रहा है धीरे धीरे और धीरे धीरे स्टॉक 880 की तरफ जा सकता है। तो 880 900 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए LIC पर। एक सवाल और लेते हैं और रश्मि तिवारी ने गोरखपुर से सवाल भेजा है पंजाब नेशनल बैंक पर। ऑलमोस्ट 97 की इनकी बाइंग है, 60 शेयर्स हैं, अगेन लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए अगेन ये स्टॉक पे भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ही मुझे लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट PNB का 91 के आसपास है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 91 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 108 से 110 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एक ब्रेकआउट के संकेत है और 110 के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकते हैं। ओके ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और सवाल लेते हैं हम नीतीश का। इन्होंने दिल्ली से सवाल भेजा अदानी ग्रीन्स पर, 1365 के बाइंग है, 60 शेयर इन्होंने खरीदे हुए अदानी ग्रीन्स के, 6 मंथ्स का होराइजन है। देखिए अगेन ये चार्ट नेगेटिव है, अभी भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। एक ही चीज अच्छी हुई है, लास्ट कुछ दिनों में मोमेंटम बना है। उस मोमेंटम के लिए इनका स्टॉप लॉस काफी डिफाइंड हो चुका है, 870 860 दो मूविंग एवरेज उसी के आसपास है। तो पहले तो इनका स्टॉप लॉस 870 पे इनको लगाना चाहिए। ऊपर में 1080 तक मुझे लग रहा है अगर स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो वहां तक जा सकता है। तो 1080 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे और 870 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए अदानी ग्रीन्स पर। 960 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अरुण? देखिए एक डिस्क्लोजर रहेगा, टाटा पावर हमने आज रिकमेंड किया है तो वही सेम आज अपने शो पे रिकमेंड किया है। बाकी डिस्क्लोजर यही रहेगा, सेम राय क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। तो क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती है, मेरे पास कोई पर्सनल पोजीशंस किसी भी स्टॉक में नहीं। ओके चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।